जिंदा नेता की शोक सभा, वो भी भारतीय संसद में। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। आज का किस्सा है देश के क्रांतिकारी नेता, देश के बहुत बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण का, जिनको जेपी भी कहा जाता है। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ या उनकी तानाशाही के खिलाफ आंदोलन का, क्रांति का बिगुल फूंका। वही जयप्रकाश नारायण जिनके आंदोलन से जनता पार्टी निकली। वही जयप्रकाश नारायण जिनके कारण इंदिरा गांधी की सरकार गई। वही जयप्रकाश नारायण जिनके कारण जनता पार्टी या मोरारजी देसाई की सरकार बनी। जयप्रकाश नारायण गुर्दे की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित थे और वो जसलोक अस्पताल में भर्ती हो गए। और जब उनकी बीमारी बढ़ने लगी तो जसलोक अस्पताल के मालिक मथुरा दास ने इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाया। और इंग्लैंड से डॉक्टर ने आकर जब जयप्रकाश को देखा तो वहाँ पर जयप्रकाश के साथ रहने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जब डॉक्टर से पूछा जयप्रकाश जी की हालत क्या रहेगी, उनकी स्थिति क्या रहेगी, तो डॉक्टर ने बताया कि जयप्रकाश जी कुछ दिनों के नहीं बल्कि कुछ घंटों के ही मेहमान हैं, उनकी बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी। चंद्रशेखर जी उदास हुए और उसके बाद चंद्रशेखर ने जो जसलोक अस्पताल के डॉक्टर मणि थे उनसे पूछा। डॉक्टर मणि ने कहा कि हालत ज़रूर गंभीर है मगर जयप्रकाश नारायण की मृत्यु नहीं होगी, वो वापस पटना जाएंगे और उनकी मृत्यु गुर्दे की बीमारी से नहीं बल्कि हृदयाघात से होगी, हार्ट अटैक से होगी। और उनकी बात आखिर में सच भी निकली। चंद्रशेखर जी उसके बाद जो अस्पताल का अतिथि गृह या अस्पताल का गेस्ट हाउस था उसके अंदर आए। उनके साथ उस गेस्ट हाउस में रामनाथ गोयनका जो पत्रकार थे वो थे, उनके साथ नाना भाई देशमुख जो संघ के नेता थे, जनसंघ के नेता थे, वो भी उनके साथ थे। रामनाथ गोयनका ने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ है उसी तरह से जयप्रकाश जी का भी अंतिम संस्कार होना चाहिए, राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने भी इस बात में अपनी राय दी और नाना भाई देशमुख ने भी कहा कि हमें कि जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री, उनसे बात करनी चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा चल रही थी कि एक खुफिया ब्यूरो का आदमी ये बातें सुन रहा था। उसको लगा कि जयप्रकाश जी की मृत्यु हो चुकी है और ये नेता जानबूझकर उसकी घोषणा नहीं कर रहे, उनकी मृत्यु की खबर को छिपा रहे हैं और जयप्रकाश जी की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे हैं। उसने ये खबर दिल्ली पहुंचाई और दिल्ली से ये खबर प्रधानमंत्री के दफ्तर को लगी। प्रधानमंत्री के दफ्तर से ये खबर प्रधानमंत्री तक पहुंची और प्रधानमंत्री ने उसी खबर के आधार पर संसद में शोक सभा का आयोजन कर दिया। शोक सभा संसद के अंदर की जा रही है, इस बात का पता तब लगा जब चंद्रशेखर जी ने दिल्ली पार्टी ऑफिस में फ़ोन किया और वहाँ पर किसी आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बताया कि लोकसभा में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु की शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और तमाम नेता, तमाम लोग वहीं गए हुए हैं। चंद्रशेखर को आश्चर्य हुआ कि वो अभी अस्पताल से आए हैं और वहाँ पर जयप्रकाश नारायण की मृत्यु नहीं हुई है। वो वापस गए ये जानने के लिए क्या दिल्ली की खबर ठीक तो नहीं है। और जब उनको पता लगा कि जयप्रकाश जी जिंदा हैं, अस्पताल के बाहर उन्होंने देखा कि भीड़ जमा है, लोग दुखी हैं जयप्रकाश नारायण की मृत्यु से। तब उन्होंने वहाँ पर अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पर चंद्रशेखर जी चढ़ते हैं और चंद्रशेखर जी वहाँ से चिल्ला कर ये कहना शुरू करते हैं कि सुनिए, जयप्रकाश नारायण ठीक है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनकी मौत की अफवाह खाली उड़ा दी गई है। तब लोगों को संतोष हुआ, वहाँ से भीड़ छटी और उसके भी 6 महीने के बाद तक जयप्रकाश नारायण जी जिंदा रहे। और जैसा कि डॉक्टर मणि ने कहा था कि वो पटना जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी पटना भी गए और उनकी मृत्यु भी, जैसा मणि डॉक्टर ने कहा था, हृदयाघात से हुई, गुर्दे की बीमारी से नहीं हुई।
तो ये था किस्सा जयप्रकाश नारायण की मृत्यु की अफवाह का। किस्सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और आपको अंतिम में एक बात और बता दूं कि ये जो चंद्रशेखर जी की किताब है, जो उनकी बायोग्राफी है, उसके अंदर इस प्रसंग का जिक्र किया गया है और इसी किताब में से मैंने इस प्रसंग को लेकर आप तक पहुंचाया है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आज्ञा दीजिए, नए किस्से के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।